हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक आप लोगों को समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आज मैं आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगी कि ये चीज एक्चुअल में होती क्या है। इसको समझना है, इसको रटना नहीं है। ये हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 199 से 202 में को कवर करेगा। इस चैप्टर में मोस्टली हमारे न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हम पहले इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और इसके क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगी। तो आप पहले इस चैप्टर को समझो कि ये चैप्टर हमें बोल क्या रहा है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीजें हैं क्या। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप अपनी बुक खोल लो, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, और अपने हाथ में एक पेंसिल ले लो और जो डायग्राम्स या जो इजी चीज मैं आपको बता रही हूँ उसे प्लीज अपनी बुक में नोट कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। कम टू पेज नंबर 199। देखो यहाँ पे हमें क्या समझा रहे हैं वो। बेसिकली चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये टर्म्स, ये सारी चीजें हैं क्या। हमें पता है कि कोई भी चीज, कोई भी मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर एक चीज किस चीज की बनी है, एटम की बनी है। एटम्स में क्या होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। हमने कार्बन कंपाउंड्स में किया, हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में किया, हमने 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया। तो हमें पता चला कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो क्या है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करती हूँ, कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो अगर मैं एक कंडक्टर जैसे कि कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी, अगर मैं एक वायर या एक प्लेट या ये मेटल लेती हूं, तो वो मेटल की शीट या वायर किसकी बनी होगी, कॉपर के एटम्स की। और उसके एटम में प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसी को हम इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते हैं। तो हमारे कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। फाइन, इन्हीं की मूवमेंट की वजह से, इन्हीं चार्जेस के मूवमेंट की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, तो ये है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। हम बोल तो रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट बनता है, पर ये करंट है क्या, अब हम इसको समझेंगे। ठीक है, पहले, हमें बहुत पहले जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई, जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता चला, तब हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तब हमें ये था कि एटम में प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज थी। तो हमने ये माना, पहले ये डिस्कवर हुआ कि बेसिकली जब हमारे किसी भी कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, हमें ये पता चला है कि ये चार्जेस की मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। क्या है करंट, वो भी करेंगे। चार्जेस की मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। और वो चार्जेस की जो मूवमेंट है वो हम मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज है, जो एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो एक्चुअल में मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये अभी हम पढ़ेंगे। बट इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहले हम ये मानते थे कि वो पॉजिटिव चार्ज के मूव होने से बनता है, बट बाद में हमें पता चला कि नहीं, इट इज नॉट पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज नहीं, बल्कि वो तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव करते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। नाउ द थिंग इज, तो यहाँ पे देखो आप, अगर मैं एक बैटरी यूज करती हूँ, बैटरी का क्या यूज है वो भी हम अभी करेंगे। तो अभी हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं एटम के अंदर ना, तो उससे एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है। सो व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। रटना नहीं है, समझना है।
समझो, ये एक कंडक्टर है, एक वायर है, मैंने उसमें एक एरिया सिलेक्ट कर लिया, दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया। इस डेफिनेशन पे भी ध्यान देना, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो मैंने एक एरिया ले लिया कि ये एक एरिया है। अब मैं आपको ये बोल रही हूं कि इस एरिया में से क्यू चार्जेस एक सेकेंड में फ्लो कर रहे हैं। मैं इसमें ये मेजर कर रही हूं कि एक सेकेंड के अंदर इस एरिया को कितना चार्ज, अब हमें ये पता है ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो वी कैन से कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड के अंदर इस एरिया में से क्रॉस करते हैं, वो मेरा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। एक इलेक्ट्रॉन पे ना, इलेक्ट्रॉन के मूव होने से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो अगर मैं एक कूलम चार्ज निकालू, 1 कूलम, हमें पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, ये हमने 9th में किया था, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स, ये याद रखना, COULOMB, कूलम्स। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। एक कूलम में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना चार्ज है तो एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होगा, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से समझो, अगर इस पर्टिकुलर एरिया से 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड के अंदर क्रॉस करते हैं, तो मेरा जो करंट बनता है ना, वो बनता है 1 एम्पियर। अभी हम एम्पियर को डिफाइन करेंगे। पहले मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया से एक सेकेंड में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, 1 कूलम। मतलब एक कूलम चार्ज एक सेकेंड में फ्लो कर रहा है। व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। एक सेकेंड में कितना चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहा है, वो मेरा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इसको एक चीज समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स, इमेजिन करके देखो, इलेक्ट्रॉन्स लाइन में लगे हैं और भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, और एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया को क्रॉस कर गए, वो मेरा इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर इज कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स, और या फिर आई कैन से एक कूलम चार्ज एक सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो उससे करंट कितना बनेगा, 1 एम्पियर का। अगर मैं कहूं 12 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब 2 कूलम चार्ज इस एक सेकेंड में इसको क्रॉस कर रहा है, तो करंट कितना बनेगा, 2 एम्पियर। एंड सो ऑन। 18 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं एक सेकेंड में, तो 3 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो कितने कूलम चार्ज, और एक कूलम का मतलब है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, कितना कूलम चार्ज एक सेकेंड में इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करता है, वही मेरा इलेक्ट्रिक करंट है। सो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, और वी कैन से द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, और उस यूनिट टाइम को मैं एक सेकेंड मान रही हूँ। ठीक है, सो 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर 1 सेकेंड। 2 एम्पियर 2 कूलम पर 1 सेकेंड, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी चीज पेपर में पूछते हैं एमीटर के बारे में। एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा एमीटर, जो हमारा मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि करंट को मेजर कौन करता है, तो आप क्या कहोगे, एमीटर। राइट, नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल्स, हम बाद में करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बुक की लैंग्वेज में भी समझेंगे, और पहले आप इसको एक इजी लैंग्वेज में समझो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अब आपको करंट समझ आ गया, आई होप, कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड। ठीक है, देखो ये एक मेरा कंडक्टर है, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनमें एनर्जी होती है, और ये रेंडमली कहीं भी, कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे मूव कर रहा होता है।
तो हम ये लेके चलते हैं कि ऑन एन एवरेज इनकी जो मूवमेंट होती है वो 0 होती है। तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा क्योंकि ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, तो टोटल रिजल्टेंट 0 हो जाता है। अगर मैं इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल जनरेट करवा दूं, जैसे हम बोलते हैं ना हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो मैं वैसे ही इस कंडक्टर के दो एंड्स पे ना एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा रही हूँ। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, अभी देखते हैं। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने लग गए। क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस, उसको और बेटर समझेंगे। पहले इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी चीज समझ लो कि बेसिकली मैंने एक पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट करवा दिया और एक नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट करवा दिया। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, और जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ठीक है, अभी करते हैं, अभी दिखाऊंगी आपको डायग्राम में। और नेगेटिव टर्मिनल वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो नेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी वो वाली साइड, और दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो अब, ये हमारा सेल बैटरी, ये हम इसी की बात कर रही हूँ, सेल की या बैटरी की। ये जो बैटरी सेल हम यूज कर रहे हैं ये क्या होता है, जैसे हम रिमोट में डालते हैं ना सेल, सेल बैटरी, इनके अंदर केमिकल्स यूज होते हैं। ये आप 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे कि ये केमिकल्स कैसे काम करते हैं, क्या है। तो बेसिकली इनके अंदर केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स जो हैं वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को जनरेट करते हैं। पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं इसलिए वो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं इन केमिकल्स की वजह से, जिसलिए वो नेगेटिव एंड होता है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना बहुत है। अब देखो, अब हम समझते हैं कि ये करती क्या है ये बैटरी, ये थोड़ी कि सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रही है। इसका ना एक एक्चुअल मतलब समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वी आर यूजिंग द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक बच्चा इस झूले पे, यहाँ पे इस इतनी हाइट पे, ग्राउंड से ये इतनी हाइट पे ऊपर है। आपने 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हाइट होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये बच्चा इस झूले पे यहाँ पे बैठा है और ये रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो इस टाइम पे इसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। इस बच्चे ने झूला झूला और वो नीचे आ गया। जब वो नीचे आया उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो गई, करते 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 फाइनली वो बच्चा नीचे पहुंच गया। अब इसमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस बच्चे को यहाँ से उठाया और इसको वापस ऊपर रख दिया उठा के, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसे नहीं उठाऊंगी मैं, मेरे को ये पिक्चर मिली, तो मैंने इस बच्चे को यहाँ से उठाया और मैंने इसको यहाँ ऊपर दोबारा से इतनी हाइट पे रख दिया जिसमें मेरी मसल्स की एनर्जी यूज हुई, और इस बच्चे की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम में चेंज हो गई। इस पॉइंट को समझ जाओ बस, कि यहाँ पे यू नो दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। तो अगर इस बच्चे की पोटेंशियल मिनिमम से मैक्सिमम हो गई तो मेरी मसल्स की एनर्जी यहाँ पे यूज हुई, और एनर्जी इस बच्चे में ट्रांसफर हुई और इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। इसकी एनर्जी ये हाइट पे आ गया और इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये एनर्जी मैंने दी है, तो यही काम ना हमारी सेल या हमारी बैटरी करती है। क्या होता है, हमें यह समझ आ गया कि हमारे कंडक्टर में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्किट मैंने ड्रॉ किया। इस सर्किट में मैं ये देख सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बैटरी यूज की है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे,
और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और यहां से वो रिपेल होंगे। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में, ये क्या है, एक कंडक्टर, हम ये लेट करके चल रहे हैं कि ये जो वायर है ना, जो इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जैसे इस बच्चे में, जब ये बच्चा नीचे आया तो एनर्जी लूज हो गई ना, मैक्सिमम पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बन गया ना, यही सेम चीज इसमें हो रही है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा, इस कंडक्टर में जाने के लिए रेडी है। ये कंडक्टर क्या है, बल्ब। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस बल्ब में एंटर करेगा, तो इस बल्ब के अंदर जाके वो घूमेगा इस कंडक्टर में और यहां से फिर बाहर निकलेगा। यहां से यहां तक आने में इसकी एनर्जी में कमी आएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल था ना, वो मिनिमम पोटेंशियल हो जाएगा। ये याद रखना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्यों होगा वो भी हम बात करेंगे, बट अभी पोटेंशियल डिफरेंस समझो क्या होता है। ये दो पॉइंट्स जो है, जो इस कंडक्टर के अक्रॉस हम यूज कर रहे हैं, दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन जब इसमें एंटर होने वाला होता है ना, तो उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, और जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है तो उसमें मिनिमम पोटेंशियल होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से घूम के इधर पहुंचेगा, तो बैटरी जो है, बैटरी क्या करेगी, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगी और इसकी एनर्जी को बढ़ा देगी। जो काम मैं यहाँ पे कर रही थी, उस बच्चे की एनर्जी को इंक्रीज कर रही थी, वही काम हमारी बैटरी करती है। बैटरी क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन को उठाएगी और उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। और वो ये कैसे करेगी, मेरे पास खाना, फूड था जिससे मेरी मसल्स में एनर्जी थी। बैटरी के पास केमिकल्स हैं, बैटरी इन केमिकल्स को यूज करके इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा देगी और मिनिमम पोटेंशियल से फिर से मैक्सिमम पे पहुंचा देगी। ये इलेक्ट्रॉन फिर घूम के पहुंचेगा इसके पास, कंडक्टर के पास, फिर इसके अंदर जाके काम करेगा, इसके अंदर से यहां से पास होके यहाँ बाहर आएगा, और जब वो बाहर आएगा तो उसकी एनर्जी फिर से ड्रॉप हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बैटरी का काम है कि जो कम एनर्जी करके इलेक्ट्रॉन आया, उसकी एनर्जी को फिर से बढ़ा देना, ताकि तू फिर जा और फिर से अपनी कम एनर्जी ले आ, मैं फिर बढ़ा दूंगा। और ये काम वो केमिकल्स को यूज करके करता है। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये जो एनर्जी में ड्रॉप हो रहा है, व्हाट इज दिस पोटेंशियल, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आप अपनी बुक में देखो, अब आपको समझ आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपको क्या बोल रही है। तो यहाँ पे आपको यही समझाया जा रहा है कि केमिकल एक्शन विद इन अ सेल, सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं जो ये पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, इट इज बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other। दो पॉइंट्स के बीच में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसमें करंट पास हो रहा है, इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर। ये एक यूनिट चार्ज है, यूनिट नेगेटिव चार्ज। पहले हम प्रोटॉन की मूवमेंट मानते थे तो हम पॉजिटिव चार्ज मानते थे, अब हम कह रहे हैं ये वन यूनिट नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ये एक यूनिट चार्ज है। इसको यहां से यहां तक पहुंचाने में कुछ वर्क करना पड़ा। वर्क जितना होता है उतनी ही एनर्जी, एनर्जी और वर्क की यूनिट जूल्स होती है, सेम यूनिट होती है। जितनी एनर्जी यूज होगी उतना वर्क होगा, या जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी कंजम्पशन होगी। अगर मैं बोल रही हूँ 1 जूल एनर्जी है तो वर्क डन भी 1 जूल होगा। अगर मैं बोल रही हूँ 5 जूल्स एनर्जी है तो वर्क डन भी 5 जूल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दो पॉइंट्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, हम दो पॉइंट्स अगर ले लें, यहाँ पे समझो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट carrying some current as the work done to move a charge from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को पहुंचाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, और वी कैन से कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई पर यूनिट टाइम, इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली
एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन करना पड़ा उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने के लिए, और उतनी ही उसमें एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी। और इसका काम क्या होगा बैटरी का, उस एनर्जी को फिर से बढ़ा देना। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे देखो, इट इज द फॉर्मूला इज W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना वर्क किया गया, अगर हम दो पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं बैटरी सर्किट के अंदर, यहां से यहां पहुंचाने के लिए। अब एनर्जी ड्रॉप होता क्यों है, ठीक है, ये आपको ओम्स लॉ में समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम ओम्स लॉ करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एनर्जी ड्रॉप हो रही है। ये जो कंडक्टर है ना, ये हम लेट करके चल रहे हैं कि इसमें कोई ड्रॉप नहीं है। जब एक अप्लायंस, एक कंडक्टर, एक कोई ऐसी चीज यूज होती है ना, ये तो सिंपल वायर है, ये है कंडक्टर जिसमें हीट जनरेट होगी, जो काम कर रहा है, उसके अक्रॉस एनर्जी ड्रॉप होती है। यहाँ पे बहुत माइनर एनर्जी ड्रॉप होती है जो इतना ज्यादा हम कंसिडर नहीं करते, तो हम ये मान के चलते कि यहाँ कोई एनर्जी ड्रॉप नहीं हो रहा। एनर्जी ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है, इसके अक्रॉस, ठीक है। सो तो दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। V इज इक्वल टू W/Q, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, वर्क डन की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, तो 1 जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट, अगर मैं 1 वोल्ट की बात करूं कि मेरी बैटरी 1 वोल्ट की है, तो इट मींस वो 1 जूल वर्क कर रही है पर कूलम चार्ज। पर कूलम का मतलब हो गया 6 इंटू 10⁻18। 6 इंटू 10⁻18 में जो वर्क डन हो रहा है वो 1 जूल का हो रहा है उसके दो पॉइंट्स के बीच में। तो उसमें जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट। फाइन, तो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, जैसे करंट को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आई कैन से कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 2 वोल्ट और यहाँ पहुंच के वो हो गई 4 वोल्ट, तो डिफरेंस आया 4 - 2 का, तो ये बैटरी ने उसका 2 वोल्ट्स बढ़ाया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या माना जाएगा बैटरी का, 2 वोल्ट की। ये बैटरी है 2 वोल्ट्स की। मान लो यहाँ 6 था, यहाँ 10 है, उसने 6 से 10 पे कर दिया, तो 4 वोल्ट की बैटरी है। मान लो यहाँ 0 था और यहाँ 10 है, तो 10 - 0 10 वोल्ट की बैटरी है। तो दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी में कितना डिफरेंस आया, यू कैन से दैट कि यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो कितनी एनर्जी बढ़ा दी उसने, वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्किट डायग्राम सीखेंगे और ओम्स लॉ करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।